दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर क्या हम दो विषय से भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए उस पर एक अपडेट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या मेंशन्ड है। सबसे पहले अभ्यर्थी अगर एक से अधिक शाखा तथा विषय हेतु आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल भी रोका नहीं गया। और क्या लिखा है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, एक ही आवेदन में दोनों चीजें हो जाएंगी, लेकिन उसकी जो फीस है, उसका जो शुल्क है वो अलग से देना होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, केवल पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में, पुरुष अभ्यर्थी सामान्य शाखा में ही अप्लाई करेंगे, महिला में नहीं करेंगे, ठीक है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो दोनों शाखा में अप्लाई कर सकती हैं, है ना। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा और एवं संबंधित विषयों का उल्लेखित किया जाना है। एक से अधिक विषय में आवेदन अगर कर रहे हैं तो प्रत्येक विषय के लिए आपको शुल्क देना होगा, एक ही फॉर्म भरना है और आवेदन शुल्क आपको डबल देना होगा, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब उदाहरण आपको यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, एक सामान्य श्रेणी महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए अगर अप्लाई कर रही है तो दोनों विषय हेतु अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता धारण करना पहले जरूरी है। आपका एमए होना चाहिए दोनों में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ठीक है। दोनों शाखाओं सामान्य शाखा और महिला शाखा के उक्त विषयों हेतु आवेदन करते हैं तो दोनों शाखाओं मतलब कि यहां पर सामान्य शाखा और प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता अंग्रेजी और महिला शाखा, है ना, हेतु प्रोसेसिंग शुल्क को के अतिरिक्त निर्धारित पृथक पृथक जो 150 प्लस 150 दो विषय हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपसे फीस ली जाएगी, विषय के अनुसार आपसे फीस ली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपका स्पष्ट होगा, है ना। और अगर आपने महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों में अप्लाई किया है तो उसका भी चार्ज अलग से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप अगर दो शाखाओं में अप्लाई कर रहे हैं और दो सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं, सामान्य शाखा महिला शाखा और हिंदी और इंग्लिश, हर एक चीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल में 600 रुपए देने होंगे, ये आपको याद रखना है। मतलब 150 रुपए आपको एक शाखा और एक सब्जेक्ट, ठीक है। फिर शाखा आपने बदली, सब्जेक्ट आपका वही रहा, तब भी 150, उसके बाद में विषय आपने बदला तब भी 150, है ना। तो इस तरीके से यहां पर आपसे आवेदन का शुल्क जो है वो लिया जाएगा। तो अगर आप दो सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यह ध्यान में रखना होगा, हर एक आवेदन आपको एक ही साथ पहले एक ही फॉर्म में सब कुछ कर देना है, लेकिन उसका जो फीस है वो उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं और दो विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको शुल्क भी देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा।